नमस्कार दोस्तों, शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप बहुत सारे अलग अलग रोचक दृश्य देखेंगे। अलग अलग किस तरह से रेगिस्तान के अंदर रहना होता है लोगों का, और डेजर्ट के बारे में भी जानेंगे। रक्षाबंधन के दिन मैं अपनी मम्मी को लेकर के जा रहा हूँ अपने ननिहाल, रेत के टिल्लों के बीच से होते हुए। याद है दोस्तों, एक दिन मैंने इन रेत के टिल्लों की सच्चाई आपको बताई थी। ये रेत का टिल्ला है, इस साइड से ये पूरा पूरा यहाँ से उठ रहा है। जैसे जैसे आंधी आ रही है ये इस साइड से उठ करके जा रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पक्का पक्का निकल गया। हाँ ये देखिए, ये पक्का पक्का उड़ता रहेगा। हल्की थोड़ी पक्की रेत है नीचे। हाँ ये मम्मी जहाँ पर खड़ी है ना, ये देखिए, ये उड़ उड़ के यहाँ पर आ गई। हाँ इसके पीछे साइड में यहाँ से चक्की यहाँ आ गई। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे हैं ना, वो इस रेत से ऐसे लड़ते रहते हैं। कभी रेत ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर। दोनों एग्जाम्पल ही दिखा दूँ। अब इस बोल्टी को देखिए, बोल्टी एक पेड़ है और ये जैसे ऊपर उठ रही है रेत फिर आ रही है, फिर रेत आ रही है। अब इसका जड़ कहाँ है, तना कहाँ तक है, पता ही नहीं चल रहा। सेम इस तरह से इस साइड में आ जाइए, ये देख लीजिए, ये फोग है। हाँ फोग है और ये खींप है। लबालब ऊपर तक आ गया, ये बढ़ रहा है, फिर रेत ऊपर आ रही है। यहाँ तो ये दब रहा है रेत में। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ ये इतना पूरा भर जाएगा। किकर वगैरह, खेजड़ी वगैरह भी बीच में अगर आ गए इस तरह से तो भर जाता है। और रेत देखिए फिर इस तरह से ये बारिश हुई है, ये गिल्ला है। चलो अब देखिए दोस्तों, दूसरा पहलू मैं आपको दिखाऊं। वो तो रेत के अंदर दब रहे हैं पेड़ पौधे, और ये रेत के अंदर क्या है, रेत से उखड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, कटाव लग लग के यहाँ पर मिट्टी आ गई है। हाँ ये बाद में उगा हुआ है। ये नीचे तक, यहाँ तक चला गया कटाव लग के। कटाव दे रेत की। हाँ ये रेत का कटाव देख ला से, रेत की कटाव। ओ देख, ये पूरा टिल्ला यहाँ से उठ गया। और इस साइड में ये देखो, ये भी खींप है, तो ये भी इतना सारा लगभग उठ गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है किक्कर बड़ा वृक्ष है, फिर भी ये नंबर लगा हुआ है। इस साल नहीं तो अगले साल ये भी नीचे और चला जाएगा। इसकी जड़ कभी यहाँ तक थी, ये देखिए यहाँ तक आ गए, तो करीब 4 फीट तो आराम से है। इतना रेत यहाँ से उठ गया है उड़ उड़ के। कल्पना करिए आप, रेत उड़ उड़ के 4 फीट तक ये चली गई है। यानी रेत का टिल्ला कभी यहाँ तक था, ये ऐसे था, अब आगे खिसक गया। दोस्तों, इन रेत के सूखे खेतों के बीच सुंदर सुंदर झोंपड़ियां तो बनी हुई है, लेकिन अभी इनमें कोई व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात अभी तक हुई नहीं है, अथवा कई जगह पर अगर हुई है तो बहुत ही कम हुई है, बीजान भी नहीं हुआ है। इस वजह से लोग अभी खेतों में यहाँ पर नहीं आए हैं, वरना बरसात होने के बाद खेतों में आ जाते हैं और करीब करीब दीपावली तक खेतों में ही रहते हैं। ये रास्ता और जो खोड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ और लूणकरणसर के बीच है। यहाँ खेतों में आप देखिए, कुछ खेतों में कहीं हल्की सी बरसात है, लेकिन फिर रेत उड़ चुकी है जो ऊंचे रेत के टिल्ले हैं उनके ऊपर से, और दूर दूर तक सारा सूखा सूखा ही नजर आ रहा है। वैसे भी दोस्तों, रेगिस्तान में बारिश कम ही होती है, लेकिन इस एरिया में तो अभी तक हुई ही नहीं है, इसीलिए आपको कहीं पर भी खेतों में बिजान किया हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम शाम को देर से मेरे ननिहाल पहुंचे, फिर अगली सुबह अगले दिन सुबह सुबह ही हम सब खेत जा रहे हैं। ये मेरे भाई हैं और साथ में मामा जी भी हैं। खेत में थोड़ा सा काम है मामा जी के, जिसमें तार और पट्टी करना है, ताकि खेत के अंदर आवारा पशुओं से फसल को बचाया जा सके। वैसे पट्टियां पहले से ही रोपी हुई थी, आज तो सिर्फ हम तार बांध के आ रहे हैं। ट्रैक्टर से तार को पहले सीधा किया।
सीधा करने के बाद तार को इस तरह से खींच खींच कर बांधना होता है, जिसके लिए कम से कम 3-4 लोग तो चाहिए ही चाहिए। हम जब तक आए मम्मी इंतज़ार करते करते थक गई थी। आते ही मम्मी ने राखियाँ बांधी, और क्योंकि मम्मी जो अपने पीहर में आई हुई है तो अपने भाई के साथ साथ भौजाई और भतीजे भतीजियों को भी राखी बांध रही है। हमारे यहाँ इसी तरह से है कि घर की जो बेटियाँ होती है वो जब आती है वो सबकी राखी बांधती है, मतलब भाई के भी, भतीजे के भी, और भतीजे के अगर बच्चे हैं तो उनके भी। बुआ भी बांधती है, बहन भी बांधती है राखियाँ, और अगर दादा की बहन आती है तो वो भी बांधती है। जितनी भी बेटियां होती है घर की वो सब आती है तब राखियां बांधती है। और दोस्तों मैं अपने ननियाल आया हूँ तो यहाँ पर भी मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सारी की सारी मुझे भी राखियां बांध रही है। जितनी भी मामा की या मौसी की कोई बेटी आई हुई है। तो उसके बाद में हम आगे गए लूणकरण सर, जहाँ पर मेरे ये बड़े मामा रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है मेरे ननियाल में, तो सभी के पूरे दिन राखी बांधने का ही प्रोग्राम चला। दोस्तों पूरा दिन हो गया राखियां बांध बांध के बंधवा राखियां बांध बांध के बंधवा के पूरे हाथ भर लिए। इतनी सिस्टर और क्या चीज है राखी, हाँ हमारे यहाँ बुआ भी बांधती है, सिस्टर भी बांधती है, और मौसी नहीं बांधती है। अब जा रहे हैं सब्जी लाने बाजार और मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं अपने मामा जी के यहाँ पर। और ये भाई, इसको आप जानते ही हो, गाड़ी बीच में खड़ी करने वाला ही है। और उसका आपको पता ही है, ये चाइनीज है, बीकानेर में मिले थे आप। मौसी राम राम। पास में ही मौसी जी की ढाणी थी तो यहाँ पर भी हम जाकर के आ गए। अब दोस्तों हम वापस जा रहे हैं गांव। करीब 2 रातें और 3 दिन हम रुक गए हैं, वापस जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि रास्ते में एक बार फिर से हमें खोड़ के अंदर आंधी का सामना करना पड़ेगा, जो कि अक्सर कभी भी रेगिस्तान में आ सकती है। दोस्तों वापस गांव जा रहे हैं, अभी हमारे सामने से आंधी आ रही है। सीजन तो बारिश का है लेकिन आंधी शुरू हो गई है। ये देखिए खेत के अंदर बुआई करने के बाद यहाँ पर रेत आकर के इकट्ठी हो गई है। रेत का एक बार फिर से टीला बन गया है। ये मोट की फसल है जो मशक्कत कर रही है आंधी के साथ में बचे रहने का। तो इसी तरह के कच्चे रास्ते से आज एक बार फिर से हम जा रहे हैं। आंधी धीरे धीरे तेज हो रही है। सभी लोगों ने यहाँ पर बुआई तो कर दी है। थोड़ी बहुत पहले जो बरसात हुई थी उसके बाद कोई बरसात नहीं हुई। अब ऐसे लग रहा है शायद आ जानी चाहिए बारिश, तो क्योंकि यहाँ रेगिस्तान में जब बारिश होती है ना तो पहले इस तरह से आंधी आती है रेत वाली जोरदार, और उसके बाद में ऐसे बारिश आती है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बारिश आएगी या नहीं आए, आंधी जरूर आती है। और देखिए रेत का टीला भी कैसे उड़ता है। हमारे तो हमेशा यात्रा में यही आता है देखने के लिए। कीड़ी देखिए कैसे मशक्कत कर रही है, और ये उड़ के कहां तक जाती है पता नहीं। रेत के साथ संघर्ष चल रहा है, ये चाह रही है वापस आना।
चींटी का जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर अपने पीछे के पैर से एक छोटे से तिनके को पकड़ करके ये खड़ी है, लेकिन कब तक? इतनी तेज हवा है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रही है और फिर से उड़ जा रही है। ये जो रेत के दाने हैं ना, ये इतनी तेज़ हवा के साथ में बहुत ख़तरनाक तरीके से आकर चुभते हैं। अगर कोई इंसान भी अगर यहाँ पर खड़ा हो जाए तो उसके भी शरीर के ऊपर छर्रे की तरह ये रेत लगेगी। इस आंधी के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी जबरदस्त स्पीड है। अगर मैं अपनी चप्पलें यहाँ पर खोल दूँ तो ये उड़ जाएगी। बस में से देखिए किस तरह से मिट्टी यहाँ से उड़ रही है। अरे मैं यहाँ पर अपना पैर रख रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से मैंने कर दिया। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो पैर का चिन्ह है ये भर जाएगा पूरा और वापस ऐसी मिट्टी के अंदर धारियां बन जाएगी। और ये जो मिट्टी के अंदर धारियां बनती है ना इस तरह की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेत की टिल्लों के ऊपर ये जो डिजाइन लगती है ना फैंसी वाली, ये देखिए। आंखों से आपको जैसा मैं नज़ारा देख रहा हूँ वैसा नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसकी स्पीड देखिए। अभी मैंने यहाँ पर पैर रखा था, आपसे बात की है, ज़्यादा टाइम नहीं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर नाम भी लिखते हैं। सब बराबर। ये स्पीड है आंधी की। अब इस खेत के अंदर से क्या है, ये जो टिल्ला है ना रेत का बहुत बड़ा, यहाँ से रेत उठ के इस खेत में जा रही है। तो इसमें जो धान की फसल बोई हुई है वो पूर देगा, ये मतलब दबा देगा मिट्टी के अंदर और इधर वाले के नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये खेत है, यहाँ पर किसी ने धान बोया था, जैसे मोठ वगैरह बोए हैं, तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारा ऐसे ही है। क्योंकि उधर से रेत के टिल्ले से जो भी आंधी आई है सारी की सारी यहाँ आकर के इसके ऊपर पूरी पूरी आ गई है। यहाँ थोड़ा आगे आते हैं तो थोड़ी बहुत बाजरी और मोठ दिख रहे हैं, उधर का सब बराबर कर दिया। यहाँ है, यहाँ तो हल्की सी थोड़ी बाजरी दिख रही है। कतली गल डाल दी उन्होंने। कतली गल डाल दिया। दोस्तों हल्की हल्की थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है अब। राम राम भाई साहब, आपका गांव कौन सा है? लातड़िया गांव है। आंधी में लाद गया मिल गया। क्या चीज बना रहे हो? अच्छा, आप भेड़ बकरियों को यहीं रखने वाले हो, यहीं चराओगे, यहीं रखोगे। खेत, अच्छा ये आपका खुद का ही खेत है क्या? इस हालत के अंदर, रेगिस्तान के अंदर है जो भाई साहब यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए बना रहे हैं। इसके अंदर भेड़ को और बकरियों को यहीं रखें, खुद भी यहीं रहेंगे। आप यहीं पे रहोगे ना, तो फिर आपका खाना पीना रहेगा। अच्छा यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे।
अभी अभी दोस्तों रूप सिंह जी जो गांव से आए हैं ऊंट गाड़े को यहाँ खोल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए थोड़ा सा बाड़ा बनाएंगे। पता ही नहीं इसमें पटिया कौन सा है? अच्छा ये पटिया, नीचे वाला क्या चीज है? अच्छा ये पेटी और ये पटिया, ये सांकड़, तीन ही आइटम होते हैं ऊंट गाड़ी को जोड़ते हैं। तब पटिया, पेटी और सांकड़, तीनों को खोलते हैं। उसके बाद में ऊपर वाला प्लान है ऊंट फ्री। अभी ये भाई जो कह रहा है जय जय करने से ऊंट बैठ जाए, इतना समझदार होता है ऊंट। देखो अभी ये ऊंट खुशी के अंदर घूम रहा है, बारिश आ गई थी। दोस्तों मुश्किल से 2-3 किलोमीटर हम लोग चले हैं और बरसात थोड़ी बहुत थी पीछे तो, और यहाँ पर जो वापस देखिए सूखा आ गया। ये कैसी है? अच्छा। ये अच्छी है?